in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नहीं, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। वो एक झगड़ा था, वो आधी वीडियो पता नहीं उसका पार्टी से नाराजगी का या पार्टी से मेरी नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे नहीं समझ में आया वो किस तरह से कर दिया। मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला कहीं भी, मैंने तो टिकट मांगा नहीं ना। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरा कोई लड़ाई लंबी है तो छोटी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। तो मैंने कभी टिकट नहीं मांगा और ना मैंने टिकट के लिए बात की, ना समाजवादी पार्टी ने मुझे न्योता भेजा था कि तुम आओ। आपका बनाया हुआ परसेप्शन है इमरान मसूद गरीबों का आदमी है, इमरान मसूद मजलूमों का आदमी है, इमरान मसूद के लिए जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता। मेरा एक बयान बताइए जिस बयान के ऊपर मैंने ध्रुवीकरण की बात की हो। ये बताइए कि आपको कांग्रेस पार्टी इस वक्त कहाँ दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। सहारनपुर की सियासत की जब बात होती है तो एक नाम आता है और वो नाम है इमरान मसूद का। कांग्रेस छोड़कर अभी अभी समाजवादी पार्टी में आए। इस वक्त इमरान मसूद हमारे साथ हैं। इमरान जी, आप इतने समय तक कांग्रेस में रहे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने बिल्कुल ही कांग्रेस छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में चले? देखिए, अचानक नहीं हुआ। मैं पिछले 4-5 महीने से लगातार बोल रहा हूँ कि लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना संभव नहीं होगी। और जब तमाम कोशिशें करने के बावजूद हम कामयाब नहीं हुए तो कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो फिर हम मिल करके लड़े या फिर हमें समाजवादी में शामिल हो। तो मैंने समाजवादी में शामिल होना। तो आपकी बात किसने नहीं मानी? क्या कांग्रेस नहीं तैयार थी या फिर समाजवादी पार्टी नहीं तैयार थी? अब इन मुद्दों को छोड़िए, अब लड़ाई सीधी है भाजपा और सपा के बीच में, उसी के अंदर बात करेंगे। इस पर आप नहीं बात करेंगे। आपको क्या दिख रहा है इस समय सहारनपुर में? देखिए, सहारनपुर की 7 सीटें मुझे लगता है इंशाल्लाह हम लोग जीतने का काम करेंगे। हमारा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आप बीच में सपा से भी नाराज हो गए थे, नाराज होकर वापस आ गए, आपके वीडियो भी वायरल हो गए और उसमें आप कुछ ऐसी बातें कहते सुने गए जो यूजुअली कहते नहीं हैं लोग, भले पार्टी में जाएं या नहीं जाएं। नहीं, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। वो एक झगड़ा था, वो आधी वीडियो पता नहीं उसका पार्टी से नाराजगी का या पार्टी से मेरी नाराजगी का कोई मतलब ही नहीं था। मुझे नहीं समझ में आया वो किस तरह से कर दिया। मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला कहीं भी और मेरा नाराजगी का कोई मतलब नहीं। उस बात के लिए नाराज, जिस काम के लिए मैं पिछले 4 महीने से लगा हूँ, मेरा नाराजगी का क्या मतलब है? मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ रहूंगा। नाराजगी इसलिए क्योंकि आपको टिकट की उम्मीद थी और आपको टिकट मिलना था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपको ही टिकट नहीं दिया। मैंने कब टिकट मांगा? मैंने तो टिकट मांगा नहीं ना। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरा कोई लड़ाई लंबी है तो छोटी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। तो मैंने कभी टिकट नहीं मांगा और ना मैंने टिकट के लिए बात की, ना समाजवादी पार्टी ने मुझे न्योता भेजा था कि तुम आओ। मैं तो स्वेच्छा से समाजवादी पार्टी में गया हूँ, अपनी समझ के साथ गया हूँ। तो फिर शर्त की बात कहाँ से आ गई या टिकट की बात कहाँ से आ गई, मुझे नहीं समझ में आई। वो लोकल एक झगड़ा था, उस झगड़े के अंदर बात हो रही थी, वो आधी अधूरी बात दिखा दी। उसका कोई मतलब ना पार्टी से था ना किसी और से था, आपस का झगड़े का मसला था। नहीं, लेकिन इमरान मसूद चुनाव नहीं लड़े और आपको सियासत करनी है, आपको आपका इलाका है सहारनपुर, मतलब ये लॉजिक भी समझ नहीं आ रहा लोगों को ना कि भाई आप चुनाव ही ना लड़े। या तो मैं सारे चुनाव लड़ा रहा हूँ, मैं कब चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं रात को 3 बजे सोता हूँ और सुबह ही फिर निकल जाता हूँ। तो सारे चुनाव लड़ा रहा हूँ मैं, तो सब जगह चुनाव लड़ रहा हूँ। 7 की 7 जगह इमरान चुनाव लड़ रहा है। यहाँ चुनाव मजबूती के साथ लड़ा रहा हूँ, मजबूती के साथ जिता कर लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन इमरान मसूद कहते हैं कि डिवाइडिंग फिगर है। आप जब जहां खड़े होते हैं उसके बाद बढ़ जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता। मेरे साथ अभी भी यहाँ बैठने वालों में ज़्यादातर मेरे हिंदू साथी हैं और ये आपका बनाया हुआ परसेप्शन है। इमरान मसूद गरीबों का आदमी है, इमरान मसूद मजलूमों का आदमी है, इमरान मसूद के लिए जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता। मेरा एक बयान बताइए जिस बयान के ऊपर मैंने ध्रुवीकरण की बात की हो। मेरा एक बयान बताइए जिसमें मैंने ध्रुवीकरण की सियासत की हो। मैं ना ध्रुवीकरण की बात करता हूँ ना ध्रुवीकरण की सियासत करता हूँ। मुझे कितना ही फायदा हो जाए और कितना ही नुकसान हो जाए, मैं कभी सांप्रदायिक जबान नहीं बोल सकता। लेकिन आपका एक ही बयान तो सबसे ज्यादा चर्चा में हुआ जब आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा था। देखिए, मैंने मोदी जी के बारे में कहा था, एक व्यक्ति के बारे में कहा था। आप कह रहे हैं जिस बात को, एक व्यक्ति के बारे में कहा था और उसके लिए वो भी मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, ना मेरी वो भावनाएं थी। उसके लिए मैं 1000 बार सारे टीवी चैनल्स के ऊपर बोल भी चुका हूँ। लेकिन आप मेरी एक बात को पकड़े हुए हैं।
आप योगी साहब जितनी जबान बोलते हैं, जिस तरह की जबान वो बोलने का काम करते हैं, उनकी जबान के ऊपर आपको नहीं दिखाई देता कि वो क्या करने का काम कर रहे हैं। ये काम वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम देश के अंदर भाईचारे की बात करेंगे, हम आपसी सौहार्द की बात करेंगे। फिर मैं थोड़ा कांग्रेस की तरफ आता हूँ। ये बताइए कि आपको कांग्रेस पार्टी इस वक्त कहाँ दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं है। और प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश को संभाल रही हैं, ऐसे में जिन यूथ नेताओं की उन्हें ज़रूरत थी या जिसके बल पे उनको चुनाव लड़ना था, अब उनके साथ वही लोग छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए, लड़ाई सीधे सीधे मैंने प्रियंका जी से भी कहा था, और प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, और प्रियंका जी केवल उत्तर प्रदेश का चेहरा नहीं है कांग्रेस का। प्रियंका जी कांग्रेस का पूरे देश का चेहरा है। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, मैं कामयाब नहीं हुआ। अभी 10 मार्च के बाद जो मैंने बातें कही थी वो सब बात सामने आ जाएंगी। नहीं तो कांग्रेस की तरफ से तो बार बार ये इशारे गए कि भाई हम लोग साथ लड़ें, हम लोग साथ लड़ें। आपको लगता नहीं है कि अखिलेश यादव की तरफ से ही इस बात की मनाही रही? अब इन मुद्दों के ऊपर चर्चा ना करें, अब लड़ाई तो सीधी भाजपा के साथ है, हम भाजपा के ऊपर बात करें। चलिए, लेकिन कांग्रेस पर हम एक और सवाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने कांग्रेस के चेहरे हैं, अब आरपीएन भी चले आए, पहले जितिन प्रसाद चले गए, अदिति सिंह चली गई, आप चले गए, तो जिनके बल पे कांग्रेस को लड़ाई लड़नी थी, अगर वही नहीं है, तो आपको लगता नहीं कि कहीं कांग्रेस में कोई बड़ा प्रॉब्लम है? मैं उस बात पे, मैं ना इतना बड़ा नेता हूँ, ना उस बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, ना मैं इतना बड़ा नेता हूँ। मैंने अपनी समझ के लिए उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय लिया। मुझे ना राहुल जी से कोई शिकायत, ना प्रियंका जी से। मैं तो उनका एहसानमंद हूँ, उन्होंने मुझे बहुत दिया है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूँ। तो अब आप पूरी तरीके से समाजवादी हैं और समाजवादी ही रहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा जन्म भी समाजवादी में ही हुआ था, मेरा तो जन्म ही समाजवादी में हुआ था। तो ये तो बात मैंने बार बार कही है, कोई आज नहीं कह रहा हूँ, ये हमेशा कही है। लेकिन आपके सगे भाई हैं, वो तो बसपा चले गए। अब ये उनका निर्णय है। राजनीति के अंदर हर आदमी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, वो चले गए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अब सहारनपुर से आपको क्या उम्मीद है? क्या पूरे सहारनपुर में जब आप चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी यहाँ पर कितनी मजबूत दिख रही है? 7 सीटें जीतेंगे हम इंशाल्लाह। हम मजबूत इतने, हम 7 सीटें जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको कहीं भी। बहुत धन्यवाद आज तक से। तो हमारे साथ थे इमरान मसूद। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर बात नहीं करना चाहते, ये चुनाव के बीच का दौर है। दावा है कि सभी सीटों पर अब इस बार वो गठबंधन को जितवाएंगे। सहारनपुर से कुमार अभिषेक।